हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विद वीके में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है भौतिक विज्ञान क्लास 10th का जो भौतिक विज्ञान है उसका चैप्टर 1 हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें जो है हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग को। तो ये टॉपिक जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए, क्योंकि सीधे सीधे यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आपको अवतल दर्पण के दो उपयोग को बताएं, अवतल दर्पण के तीन उपयोग को बताएं, या फिर उत्तल दर्पण के दो तीन उपयोगों को बताएं। या फिर ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण ये दोनों ही दर्पणों में क्या अंतर है। तो इसी टॉपिक को यदि हम अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो ये सभी प्रश्नों का उत्तर, इस तरह का जो भी प्रश्न है उसका उत्तर हम लोग काफी आसानी से दे पाएंगे। तो आइए हम लोग हेडिंग बना लेते हैं ऊपर कि अवतल दर्पण के उपयोग। तो हम लोग लिख लेते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग। इसको हम लोग बना लेते हैं और लिखते हैं, इसके अलग अलग उपयोग हैं, इसको हम लोग लिखेंगे अवतल दर्पण के मुख्य उपयोग निम्नलिखित हैं। अवतल दर्पण के अवतल दर्पण के मुख्य उपयोग निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित है। तो अब हम पहला बात करें कि क्या उपयोग है अवतल दर्पण के, तो हम लोग वन बाई वन करके लिखेंगे इसमें हम लोग। और पहला उपयोग हम लोग लिखेंगे कि अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का सीधा, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। सीधा, बड़ा बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब बनाता है और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए बड़ी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए बड़ी वक्रता त्रिज्या वाले बड़ी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का उपयोग दर्पण का उपयोग इसलिए बड़ी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का उपयोग हजामती 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 यानी दाढ़ी बनाने वाले दाढ़ी बनाने वाले यानी दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है। दर्पण के रूप में
किया जाता है, रूप में किया जाता है, यानी दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है। दूसरा उपयोग हम लोग इसका लिखें तो लिखेंगे कि टर्च वाहनों के हेडलाइट, टॉर्च कॉमा वाहनों के हेडलाइट 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 टर्च कॉमा वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है तथा सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, उपयोग होता है। तो ध्यान रहे यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके बन जाते हैं, तो इसे अच्छे से याद ही कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा आपकी परीक्षा के लिए। अगला हम लोग इसका उपयोग लिखते हैं, रोगियों के नाक कान गले रोगियों के नाक कान गले रोगियों के नाक कान गले दांत इत्यादि की जांच के लिए दांत इत्यादि की जांच के लिए इत्यादि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला उपयोग इसका हम लोग लिख लें, लिखेंगे हम लोग इसमें कि सौर भट्टियों में सूर्य से आती किरणें सौर भट्टियों में सूर्य से आती ऊष्मा ऊर्जा को बड़े बड़े अवतल दर्पणों द्वारा अवतल दर्पणों द्वारा बड़े बड़े अवतल दर्पणों द्वारा छोटी जगह पर केंद्रित किया जाता है। छोटी जगह पर केंद्रित किया जाता है। केंद्रित किया जाता है। छोटी जगह पर केंद्रित किया जाता है।
इससे प्राप्त ऊष्मा से कई प्रकार के उपयोग लिए जाते हैं। इससे प्राप्त ऊष्मा से कई प्रकार के उपयोग लिए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है अवतल दर्पण के विभिन्न उपयोगों को समझा। यदि आप इसका नोट्स बना रहे होंगे तो वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसे मिटा करके उत्तल दर्पण के उपयोग को समझेंगे। अब हम लोग जो है उत्तल दर्पण के उपयोग को समझ लेते हैं। तो हेडिंग हम लोग बना लेते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। दर्पण के उपयोग, इसको हम लोग समझ लेते हैं अभी उत्तल दर्पण के क्या उपयोग हैं। लिखेंगे हम लोग कि स्कूटर मोटर कार कॉमा तथा बस इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर और पीछे देखने के आईने के रूप में किया जाता है। पीछे देखने के आईने के रूप में किया जाता है क्योंकि वे किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। यद्यपि वह छोटा होता है इनका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है।
होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। क्योंकि ये बाहर की ओर ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं और इस तरह से हम लोगों ने जो है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों ही दर्पणों के उपयोग को काफी सरलता से हम लोगों ने समझा। और यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में केवल इस टॉपिक से यानी उत्तल दर्पण के उपयोग से ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में जो है साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, तो उसका भी जवाब इसी एक पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। यानी अगर इस तरह का प्रश्न पूछता है तो हम इस पैराग्राफ को भी अगर मात्र लिख देते हैं तो हमारा उसका एक सटीक जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के उपयोग को समझा। तो आगे की वीडियो में हम लोग जो है इस टॉपिक से रिलेटेड और भी जो महत्वपूर्ण बातें होंगी उसे हम लोग समझेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।